एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो यह है लखनऊ व्लॉग पार्ट 3। तो हम लोग जा रहे थे गेस्ट हाउस से घर। अर्तिका दीदी मार्केट निकल चुकी थी। तो हम लोग पहुंच चुके थे। ये है एरिया कैंट एरिया। ये गेस्ट हाउस से ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो मैं और आंटी जी यहाँ पे घर पहुँच गए थे। तो ये है मेरे जीजू का घर। और मैं लखनऊ यहाँ सेकंड टाइम गई थी। पहले मैं गई थी जब मेरे जीजू की दीदी की शादी थी। तो ये था मेरा सेकंड टाइम। और अब तो शादी के बाद मेरा यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। ये है रूबी जान। ओले 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 ओले, मेरे पास क्यों आ रहे हो बाबू? अरे अरे अरे, तो देवू ये तुम्हारी दोस्त है? हाँ। अच्छा, क्या नाम है किसका? तुम्हारी दोस्त का? इसका या नहीं अभी तो तुम्हारे हाथ में है। रूबी नाम है इसका। अच्छा, और आप हो अन्या। आज आपका हैप्पी बर्थडे है। तो हम ना दो के रेडी हो चुके हैं। लग रहे हैं ना? लगने चाहिए। ये नहीं लगी। तो आंटी ने हमारे लिए गरम गरम नाश्ता बना दिया है, मेथी के पराठे चाय के साथ। और दीदी गई है मार्केट। तो अब हम आपको मिलेंगे नए घर में थोड़ी देर में। बहुत आवाज आ रही है। आज ये स्कूल नहीं गया है। ये स्कूल नहीं जाता है। ये नहीं जाता है। इसको पता ही नहीं कार्ड्स में टोटल कितने पत्ते होते हैं। मुझे पता है। कितने होते हैं? 52। देखा, ये स्कूल नहीं जाता, पत्ते खेलता है, इसलिए इसे पता है। बोला बोला बोला, दिखाना है कि हम वीडियो देख रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं नाश्ता करने के बाद दीदी की सगाई की वीडियो। टन टन। ये लहंगा दीदी को की सगाई की एल्बम। लोग यहाँ दीदी की शादी की एल्बम देख रहे थे। और उस टाइम पे हम लोग सब इतने छोटे छोटे थे। तो हम आ गए हैं नए वाले घर में। मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं छत पे। तो ये है मेरे जीजू का दूसरा घर, जो कुछ टाइम पहले ही नया बना है। तो हम लोग फिर यहाँ पे भी देखने आए थे। ये है ग्राउंड फ्लोर, जो कि पूरा एक हॉल टाइप है। फिर इसके ऊपर जो फ्लोर है उसमें बाथरूम एंड किचन जो है अटैच है। ये नीचे पूरा एक हॉल टाइप है। तो आंटी हमें सब दिखा रही थी। शाम का टाइम हो चुका था। फिर हम लोग गए चाय पीने के लिए। ठंडा कितना हो रहा है? चाय के टाइम पे फिर अंकल ने मुझसे कहा कि आज चारू कुछ बनाएगी। और अंकल मुझे चलो, कुछ instruct स्पेशल करेंगे। बनने वाला है। तो देखते हैं मैंने आज क्या चारू स्पेशल क्या बनाया है। ये चलाएंगे ना इसी को, इनको बिल्कुल आराम से। हाँ। तो निकाले बाबू तुम आ जाओ, उनको काम करने दो। मैं बना रही थी एक स्पेशल रेसिपी और अंकल साइड में खड़े होकर मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। हमें हो रही थी जल्दी और मैं कर रही थी बहुत धीरे धीरे काम। तो आंटी ने कहा दिखाओ, मैं बताती हूँ ऐसे करते हैं। फिर आंटी ने मुझे बताया, मेरी थोड़ी सी हेल्प करी। हाँ, नंगा रहो तो धुलनी है ना। चलो लो, हो गया। इसको ऐसा से हाथ लेती थे। अरे एक हाथ तो मार दो पहले, कस के हाथ करना। इसको सानना है, आटे साइज महीन करना है। ये देखो ऐसे होगा। आटे कितना करना है? पहला वो है स्टेप है, चारों तरफ से गुंदना भी है और उसको दबाना भी है। मतलब से रोड़ी ना रह जाता। और निक्की दी वहाँ खड़े होकर साइड में बना रही थी चाय।
कौन सा नमक है? नमक नहीं, काली मिर्च है। नमक पड़ेगा। देखो देखो देखो, अभी निकल जाती चाय। अभी बंद कर दो, देखो साइड से ना मैंने डाल दिया मैंने थोड़ा मिला के। सॉफ्ट मतलब करना है। सॉफ्ट नहीं, अरे मैदे ऐसे से मतलब ऐसे नहीं मिलेगा, बिखरेगा मैदा ही नहीं, चिकन जाएगा। मैदे से बिखरेगा नहीं लाइट। कोई नहीं, कर दो बस इतना। इसे बंद कर दो। ऐसा थोड़ी ना। हाँ काम दे। मैं यहाँ पे बहुत ट्राई कर रही थी कि अंकल की हेल्प करूँ, पर मेरे को कुछ सामान ही नहीं मिल रहा था कहाँ क्या रखा है। फिर एट द एंड मुझे साइड में खड़े होकर बस देखना ही पड़ रहा था कि अब क्या कर रहे हैं। अब ये बंद कैसे होगा? हमको देखो अभी, रुक जा। पहले बता रखना चाहिए। अरे ये ला- वही तो कह रही हूँ, दिखाओ। खाओ। अंगूठे से दबाना। यही हाथ पे रखो जिस हाथ से। इसी से करूंगी कौन से हाथ से काम करते हो? सीधा। तो सीधे से करो। फिर उल्टे हाथ से दबाना पड़ेगा, नहीं दबा पाओगे। ऐसे करो। मैं अंगूठा दबा ना उसको। हाँ। ये पहले ऐसे करो गड्ढा। ये वाला अंगूठा लगाओ। अंगूठा लगाओ, ये ऐसे लगाए रहो चारों तरफ दबा के। ये दबाओगे ऐसे समेटो यूं। अरे ये नहीं करूं? अभी कुछ ना करो, अभी कुछ ना भी। एक दो ट्राई करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत बनाना आ गया था, पर मैं एकदम परफेक्ट नहीं बना पा रही थी, तो मैं थोड़ा सा ही उसमें बॉल को भर कर रख दे रही थी। मैं यहाँ अंकल की हेल्प कम अंकल का काम डबल कर रही थी। प्लीज अंडे वाली सब्जी बना के भेजना वहां से। मैं ये बना के भेजूं? और क्या? अच्छा लगा वीडियो। हमारी सब्जी रेडी हो चुकी थी, फिर हम लोगों को निकलना था गेस्ट हाउस के लिए। तो हमने अपनी सारी पैकिंग करी, क्योंकि गेस्ट हाउस में दीदी थी तो हम लोगों को चाय ले जानी थी, और वहीं से फिर हमको निकलना था अपना बस के लिए। तो सारी पैकिंग करके हम निकल चुके थे गेस्ट हाउस के लिए। लिए थे दो निकाले ना फिर। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं वापस जाने के लिए। अब हम पियेंगे शाम की चाय। मैडम तो निकल गई बाइक से अंकल के साथ, आंटी और मैं जा रहे हैं पैदल। हम पहुंच गए हैं गेस्ट हाउस। अरे मेरे पास ही उधर जाओ तू। फिर जल्दी जल्दी हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि हम लोगों को निकलना था बस के लिए। और मैंने जो यहाँ पे एक अपनी स्पेशल सब्जी बनाई थी, वो मैं दीदी को टेस्ट करवा रही थी कि कैसी बनी है। फिर खाना खाने के बाद हम लोग सब रेडी हो चुके थे, क्योंकि हमें निकलना था, शाम हो चुकी थी और टाइम हो रहा था बस का।
तो ये है मेरे जीजू के दोस्त जो हमें बस स्टैंड छोड़ने जा रहे थे। करो आप भी करो, आप भी सब्सक्राइब करो। पिंक वाले बटन को सब्सक्राइब कर लो। चलो तो निकलने से पहले यहाँ पे हो रहा था हमारा फाइनल बाय। तो हम लोग गेस्ट हाउस से निकल चुके थे बस स्टैंड के लिए और हम लोग थे स्कूटी पे इतनी ठंडी हवा लग रही थी हम लोगों को। तो आप देखें निक्की दीदी कैसे बनी हुई है। हमारे पास थोड़ा सा टाइम था तो हमने सोचा कहीं पे रुके हम चाय पी लेते हैं। तो हम लोग रुके थे चाय पीने के लिए और मैं यहाँ पे अपने जीजू से कहती हूँ मुझे कुल्हड़ वाली चाय पीनी है, कुल्हड़ वाली चाय पीनी है। नहीं है। हाँ वहाँ पे बैठते हैं ना। मेरी चाय पीने। दीदी थोड़ी लाइट छुपा दो। कैसे छुपाओ? हम लोग आए हैं चाय पीने। पागल हो जाएंगे। ये देखो फोटो शूट चल रहा है। मैं तो आऊंगी चाय मिलड़ वाली चाय। हमारी चाय आ चुकी थी और ठंड इतनी थी कि चाय सिर्फ 2 मिनट में ठंडी हो जा रही थी क्योंकि ये कूलर जो था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। फिर हमने यहाँ पे चाय पी जल्दी। तो रात के बज रहे हैं 10:30 और हम लोग कर रहे हैं अपनी बस का वेट। हमें बस बहुत मुश्किल से मिली है, कम से कम 1.5 घंटा हो गया बस ढूंढते। और अगर मैं बस का फेयर बताने लगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम बस किसी तरह घर जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा क्या ही बताएं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया ये टूर हमारा। बट अब मजबूरी है, जाना पड़ेगा वापस घर। आगे से ध्यान से हमें सोच के आना पड़ेगा। तो बस 15 से 20 मिनट में गाड़ी आ जाएगी हमारी और हम मॉर्निंग में 6:30 बजे मॉर्निंग में 6:30 बजे ISBT पहुँच जाएंगे। ये लखनऊ का बस स्टैंड है, बहुत रश है यहाँ पे और बस नहीं है, एक भी सीट नहीं है। फिर फाइनली हम लोगों को बस मिल गई थी। तो एक ही स्लीपर में हम तीनों आए थे क्योंकि बहुत मुश्किल से हमें एक बस मिली थी। तो इसी में हम तीनों को आना पड़ा था और यहाँ पे जीजा जी हमको बोल रहे थे अच्छे से जाना और जाकर मेरे को फ़ोन कर देना। और दीदी को वो फाइनल बाय कर रहे थे और बोल रहे थे अब सीधा मिलेंगे शादी में। हमने चलाएंगे तो ये टूर हमें बहुत कॉस्टली पड़ा है। नन्नू से पैसे निकलवाएंगे नन्नू ये बहुत 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 ज़्यादा। और जबकि तुम्हारी आपकी बारात भी लेट आई थी और हमको ऊपर से पूरा अब से ना हम नहीं आएंगे लेकिन इस टूर का पैसा हम आपसे निकलवाएंगे, याद रखना। और कमेंट में हम लिख देंगे। तो फिलहाल हमको एक बस मिली है जो कि कॉस्टली है बहुत ज़्यादा, मैंने फेयर नहीं बताएंगे बट। और ये डबल स्लीपर में हम 3 जने जा रहे हैं और किस तरह से मैनेज करके जा रहे हैं। बस सुबह 6 बजे हम पहुंच जाएं तो फाइनली हम बैठ गए। नहीं मैंने देखो भैया यहाँ पर कितनी आ रही है। अभी हम आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। देखो तो जब तक बस खड़ी ही हुई थी तो मेरे जीजा जी भी बाहर ही खड़े थे और वो वेट कर रहे थे कब बस निकले क्योंकि हम लोग तीनों फर्स्ट टाइम लखनऊ से दिल्ली ऐसे ट्रैवल कर रहे थे। तो थोड़ा डर लग रहा था और हमें भी। तो वो हमें बता रहे थे कि अच्छे से जाना और कॉल कर देना। तो ये लखनऊ का लास्ट ब्लॉग था। आगे आपको और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने को मिलेंगे तो चैनल में बने रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।